आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। दोस्तों, जब आप एक दशक पीछे जाएंगे तो अररिया में अच्छे विवाह भवन नहीं थे कि अपने लोगों को बच्चियों की शादी अगर करानी होती थी तो उसके लिए ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास कि हम अपने बच्चों की शादी अच्छी जगह पर कराएं, किसी अच्छे होटल में कराएं, किसी अच्छे विवाह भवन में कराएं। लेकिन उसके बाद जो है अररिया ने प्रोग्रेस किया और अररिया में ढेर सारे विवाह भवन खुले और लोगों को ऑप्शन मिला। और अररिया जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे नई नई चीज़ें अररिया को मिलती जा रही है। अररिया के मिर्जा भाग में जो है शहनाई पैलेस का उद्घाटन हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और वाकई में मुझे लगता है कि अररिया में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत थी लोगों को। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर बड़ा पार्किंग एरिया भी बाहर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आराम से बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ पर लगा सकते हैं आप। रोड के दोनों किनारे यहाँ पर जगह है, बिल्कुल जगह ही जगह है। आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आने का पता मैं आपको बता दूं पहले कि अररिया के जब आप ककरवा मिडिल स्कूल से मिर्जा भाग होते हुए बैरियर चौक जाएंगे तो उसी सड़क के किनारे आपको शहनाई पैलेस मिल जाएगा। और आप इधर से हाईवे से भी आ सकते हैं, जो 0 माइल के बैरियर चौक से होते हुए जो सड़क आ रही है भगत टोला की तरफ, यहाँ पर आप आ सकते हैं, अपने बच्चों की शादी यादगार बना सकते हैं। तो अंदर चल के देखेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियर तनवीर साहब हैं और इन्होंने ही खोला है। बहुत बहुत मुबारक, इतना अच्छा पैलेस खोला। और वालेकुम सलाम। बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। और मुझे लग रहा है कि अररिया के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें आपने दी है। जी जी जी। क्या उद्देश्य है यहाँ पर इतना अच्छा अपने पैलेस स्टार्ट किया है? हमारी सोच यही थी कि जैसे कि यहाँ पे स्मॉल टाउन है अररिया, और जो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास जगह नहीं है। लोग आजकल देख रहे हैं 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा के घर बना रहे हैं। और उसमें लोग घर बनाएंगे कि शादी ब्याह करेंगे जी। तो अब जगह की कमी हो रही है, तो उसको जहन में रखते हुए हमने मैरिज हॉल खोलने की सोच बनाई। उसके बाद फिर हमने कोशिश किया है ताकि जो बेसिस जो ज़रूरियात है लोगों की उसको हम पूरी कर सकें। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपने उपलब्ध किया है, करवाया है लोगों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा गार्डन एरिया है जी। और आगे एक स्टेज के लिए हॉल है, डाइनिंग के लिए हॉल अलग है जी। फिर लेडीज के लिए हॉल अलग है। अगर हम 4th फ्लोर पे जाते हैं तो हमारा वहाँ पे रूम्स है। उसके अलावा भी हमने सेंटर में एक स्मॉल हॉल भी दिया है ताकि स्मॉल फंक्शंस के, जैसे कि हल्दी हो, मेहंदी हो या और कोई फंक्शन वगैरह हो, उसके लिए दिया है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक जो दूल्हे की गाड़ी होती है उसके लिए मुझे लगता है कि स्पेस बनाया गया है। ये स्पेस हमने पहले से प्लानिंग किया था ताकि दूल्हे की गाड़ी इस जगह पे आके रुके, साली वगैरह जो भी लोग रहते हैं वो लोग आए, ग्रीट करे अच्छे से, वार्म वेलकम दे, उसके बाद फिर उनको लेके अंदर की ओर ले जाए। चलिए अंदर चलते हैं, अब अंदर घुसते हैं हम लोग, अंदर में क्या क्या चीजें देखते हैं। थोड़ा बताइए यहाँ पर ये क्या है, ये एरिया ये हमारा लॉबी एरिया है। जैसे कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं, आप अगर अच्छे होटल वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा एंट्रेंस में लॉबी एरिया होता है, काउच वगैरह लगे होते हैं, टेबल होते हैं, ताकि लोग आए, रिलैक्स हो। उसके बाद फिर तब आप ऑफिस में जाके बात करें या किसी और से बात करें, इंटरेक्ट हो, इसीलिए पहले हमने लॉबी एरिया बनाया है। और आप इधर अगर देखते हैं तो इस साइड हमारा ऑफिस है। अच्छा, इस साइड में ऑफिस है जी, ठीक है। अब ऐसे देख रहे हैं सफाई का हमारे यहाँ जो चलता रहता है, सफाई में हम कोई कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते हैं। टाइम टू टाइम सफाई वगैरह हमारा होते रहता है। आइए अंदर जी। और इधर अगर आते हैं अगर हम तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का हॉल है जी, स्टेज एरिया। आइए अंदर चलते हैं, ये पहला हॉल है इनका और हॉल को देखते हैं। अच्छा बड़ा स्पेस है जी। और यहाँ पर ये सामने स्टेज है ना, ये हमारा स्टेज एरिया हो गया जी, और ये हमारा हॉल हो गया। इसमें इसकी जो कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम हमको लगता है जी 800 तो कहीं 800 चेयर्स मिनिमम तो जाना है। 800 लोग बैठ सकते हैं जी, आराम से बैठेंगे और आराम से बैठेंगे। इतना हमने स्पेस की ध्यान रखी है। और हमारा एक स्पेशली डिजाइन सेल्फी पॉइंट है जी। लोग शादी ब्याह में जो लोग आते हैं तो उन लोगों की सोच होती है कुछ हम फोटोज वगैरह ऐसा खींचें जो ताकि लोग देखें तो उसकी तारीफ करें, वो यादगार बने। तो वो उस सोच को ज़हन में रखते हुए हमने ये स्टेज बनाया है कि हमारे पास जैसे कि अब तो शादी ब्याह में एजेड लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा चल नहीं पाते हैं, तो उनको ज़हन में रखते हुए हमने लिफ्ट की भी व्यवस्था रखी है। लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी चालू होने वाला है। ऊपर चलते हैं।
ये हमारा सेकंड हॉल है। इसको आप यूज करेंगे एज ए लेडीज लोगों के लिए। अच्छा, शादी ब्याह में क्या होता है कि एक हॉल में जेंट्स और लेडीज कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि गैदरिंग ज्यादा हो जाती है। हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए सेपरेट हॉल बनाया है, लेडीज लोगों के लिए बैठने की जगह अलग, जेंट्स के लिए अलग। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बाराती लोगों के लिए बैठने की जगह अलग कर लेते हैं और फिर जो लोकल जो गेस्ट होते हैं उनके लिए जगह अलग रखते हैं। तो अब इधर वाइज आप जिस इसको यूज करना चाहेंगे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको इसकी साइज भी सेम है जैसे नीचे वाले फ्लोर की है। यहाँ भी 800 लोग सेम है, बैठ सकते हैं जी। और इसमें वॉशरूम अटैच्ड है। अच्छा। लेडीज के लिए अलग वॉशरूम है, जेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। हॉल के अंदर ही उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो भी मल्टीपल्स हैं, ऐसा नहीं एक ही जाएंगे। ऐसा नहीं है एक ही जाएगा, मल्टीपल है तो वो मल्टीपल यूजेस हो सकता है। हर चीज का ध्यान रखा गया। जी। बहुत प्यारा हॉल है और यहाँ की भी लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा झूमर वगैरह लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका विंडो जब आप खोलेंगे और पीछे देखेंगे तो ग्रीनरी आपको नजर आएगी जी। और ताजा हवा मिलेगा जी। आप अगर बाहर देखिए चाहो तो खुला दिखेगा, खुला हुआ है, फ्रेश एयर रहेगा और ऑक्सीजन जो है आपको चारों तरफ से मिलेगी, तो घुटन वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। तो अब हम थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पर तनवीर भाई क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर बताइए। यहाँ पे हमने रूम्स बनाया है जी, 11 रूम्स है टोटल। अच्छा। और उसके बावजूद भी हमने सेंटर में एक हॉल रखा है। अच्छा। जैसे कि आप देखे होंगे शादी ब्याह में हल्दी फंक्शन होता है, मेहंदी होता है, संगीत होता है, तो उन सभी चीजों के तो लोग पूरा हॉल बुक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर में हॉल रखा है। 11 कमरे हैं यहाँ, 11 रूम्स, 11 रूम है जी। अच्छा, गेस्ट के लिए जो जी हाँ, स्पेशली गेस्ट के लिए है वो। सब में वॉशरूम अटैच्ड है जी, इंग्लिश इंडियन दोनों है। और अगर आप रूम की बात करेंगे तो आपको रूम घुमा दिखाते हैं आपको। इस रूम को हमने स्पेशली बनाया है जी दुल्हन के लिए। अच्छा। के लिए होता क्या है कि शादी ब्याह में लड़की छुप करके देखने जाती है कि बारात आ रही है, दुल्हा कैसा दिख रहा है, कितने गाड़ियां आई हैं। तो हमने क्या किया उसके लिए हमने कॉर्नर व्यू लगाया है, कॉर्नर ग्लास आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि आप बाहर भी देख सकते हैं और बाहर से आपको कोई देखेगा भी नहीं। और उसके साथ अटैच में बालकनी भी हमने अटैच दी है, तो बाहर जाकर भी लोग देख सकते हैं। अगर ग्रीट करना रहा तो ऊपर से फूल वगैरह भी गाड़ी को फेंक सकते हैं दूल्हे की गाड़ी पर, तो वो भी एक स्पेशल बेनिफिट्स है। अच्छा, ये मतलब छुपी हुई चीज थी यहाँ। जी जी जी। और ये सरप्राइज होगा दुल्हन के लिए मुझे लगता है। एक हॉल जो बचा हुआ है वो है स्पेशल हॉल, जो कहते हैं डाइनिंग हॉल। अच्छा। तो वो तो आपने देखा ही नहीं क्योंकि सब गेस्ट जो आएंगे तो खाना बिना आगे खाना नहीं खिलाए हमने बेइज्जती आपकी होगी। तो वो तो जरूरी चीज है, वो हमारा ग्राउंड फ्लोर में है। अच्छा, सबसे नीचे जी। वो हमारा ग्राउंड फ्लोर की होता क्या है कि जैसे कुछ एजेड लोग हैं वो ऊपर जाना पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे गार्डन वगैरह में बैठ के गपशप किए, वहीं से फिर डिनर वगैरह करके वो निकल जाते हैं। तो उस चीज को ज़हन में रखते हुए हमने डाइनिंग हॉल नीचे रखा, अलग से बनाया है जी, सेपरेट रखा है। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। जी जी जी। ये हमारा डाइनिंग एरिया है जी। अगर आप देखेंगे एक बार में कम से कम 400 आदमी आराम से बैठ के खाएंगे, कम से कम एक बार में 400 लोग खाएंगे। ताकि क्या होता है कि कभी कभी शादी में काफी गेस्ट आ जाते हैं और रश हो जाती है जी, कि पहले हम खाएं पहले हम खाएं पहले हम खाएं, तो उसमें क्या होता है दिक्कत हो जाती है होस्ट को जी। तो हमने उस चीज को ज़हन में रखते हुए इस पे थोड़ा सा बड़ा हॉल रखा है ताकि जो मैक्सिमम लोग खा सकें एक बार में, भीड़ धीरे धीरे कम होता रहे। इसीलिए हमने स्पेशियस बनाया है। और उसके बाद आप देखेंगे जो लोग डाइनिंग खाना खा रहे हैं उसके बाद फिर उनको वॉश बेसिन वगैरह भी इसी एरिया में हमने लगाया है। ये जो डोर दिख रहा है वो किचन का डोर है जी। अच्छा, हॉल में ही किचन अटैच्ड है यहाँ पर? जी बिल्कुल सही बात जी। खाना हमारा पीछे से आएगा, सर्व हुआ, फिर वो खाना बैक चला गया। अच्छा, तो सर्व करने में टाइम आसानी होगी और डिले नहीं होगा। अगर देखेंगे अगर आप तो डिले नहीं होगा। जैसे कि ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया, फिर पीछे किचन हो गया। किचन में क्या होता है फिर एक स्टोर रूम भी चाहिए होता है सामान वगैरह रखने के लिए या खाना जो बन गया उसको रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। तो हमने एक बड़ा सा रूम स्टोर रूम टाइप में बनाया है जो सामान रखने के काम आएगा। अच्छा, तो वो किचन के अलावा स्टोर भी रखा जी, स्टोर रूम, फिर स्टाफ सबके लिए वॉशरूम वगैरह है। किचन का जो एरिया वो भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, ओपन है। तो जिससे धुआं वगैरह का मसला कहीं कहीं होता है तो वो स्मोक वगैरह वो चीज़ मसला आपको यहाँ नहीं आएगा। चारों तरफ खुला हुआ है तो वो स्मोक बाहर चला जाएगा, हॉल के अंदर नहीं। खुला किचन है पूरा जी, ओपन किचन है। तो अभी हम अंदर गए थे और अंदर जाकर के आप सभी को दिखाया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अंदर में आप सभी के लिए उपलब्ध है। हॉल देखा हमने, सेल्फी पॉइंट देखा, दुल्हन का रूम देखा और डाइनिंग एरिया देखा, सब कुछ देख लिया हमने। अब हम फिर से बाहर आ गए हैं, अब काम की बात करते हैं। वो भी वैसे काम की ही बात थी, लेकिन अब काम की बात ये है कि अररिया जो है एक पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर इतना खूबसूरत पैलेस आपने दिया है
तो इनका प्राइस भी लोगों को पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब लोग देखेंगे इसको, इस पैलेस को, तो लगता है कि काफ़ी महंगा होगा। तो इसका क्या रेट वगैरह क्या रखा है आपने, किस प्राइस में लोगों को आप बुक कराएंगे यहाँ पर? ये देखने में तो सही में महंगा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने मिडिल तबके के लोगों के लिए भी रखा है जी, मीडियम में भी रखा है, लोअर तबके के लोगों के लिए भी रखा है। अच्छा। जैसे लोग आएंगे उस तरह की रेंज है। रेंज हमारी बहुत फ्लेक्सिबल है, सर्विसेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। और ख़ास करके अभी हमारा 31 दिसंबर को ओपनिंग हुआ है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफ़र भी रखा है 15 जनवरी तक, अगर वो अभी बुक कराते हैं तो हमें एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। सेवा नहीं से कम इसी मिलने के बहाने ही आइए, घूम के देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम इसी बहाने जान पहचान तो होगी आप लोगों से। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। शुक्रिया। तो तनवीर भाई ने जैसा कहा कि आप सब एक बार आइए और सेवा करने का मौका दीजिए, कम से कम देखने के बहाने ही ज़रूर आइए, क्योंकि अररिया में आपको भी प्राउड फील होगा कि हमारे अररिया में एक ऐसा भी पैलेस है, आप दूसरी जगह जा कर के बोल भी सकते हैं। और यहाँ पर जब वीडियोग्राफी होगी, जब शादी होगी, तो उनका जो वीडियो कैसेट्स होगा वो बहुत खूबसूरत बनेगा। जी जी जी।